हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AVK गुरुजी वर्ल्ड में। ठीक है, आज हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 29/12/2020 को पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट क्रमांक 3 के पेपर हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर चैनल में नए हो तो। आज का पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1989 को। ठीक है, और सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में कब हुआ था? 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिए, यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को। कब हुई है? 16 नवंबर 1945 की स्थापना की गई है यूनेस्को की। ठीक है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं यूनेस्को के? तो 195 देश सदस्य देश हैं। ठीक है, 12 सहयोगी देश हैं, याद रखिएगा, एवं 2 पर्यवेक्षक देश हैं। कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो 2 पर्यवेक्षक देश भी शामिल है यूनेस्को के। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखें, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। फ्रांस जो देश है वहाँ पेरिस में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि है? बताइए, किस देश में सबसे सफल कृषि सहकारी कृषि है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपे कोपेन हेगन हेगेन। ठीक है, कोपेन हेगेन है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेन हेगेन है। ठीक है, और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए, डेनमार्क की मुद्रा को क्या कहा जाता है? डेनिस क्रेन, डेनिस डेनिस क्रोन कहा जाता है। क्रोन कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखने को थोड़ा आसानी होता है, तो थोड़ा आप बातों को सुनते हुए चलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, चैनल को में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 9 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें होता है कि डॉक्यूमेंट को एक स्थान से, जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रवृत्ति को ही इस HTTP कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10 है, निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AB पॉजिटिव को। ठीक है, AB पॉजिटिव को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न तो मैसेज से आए हुए थे, आप जरूर देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है। ठीक है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 को। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो सन 1906 को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? तो 22वां अधिवेशन था। ठीक है, 22वां अधिवेशन है। ठीक है, जो कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
किस अफ्रीका देश ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बच्चों को रोग के प्रभाव से मुक्त करने हेतु पहला मलेरिया वैक्सीन लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवी। ठीक है, मालवी। ठीक है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, पहली बार विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था 25 अप्रैल 2008 को। प्रथम मलेरिया दिवस पहली बार विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? तो 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैक द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फादर एक्सवेंशन एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। कब हुई थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 में। किसके द्वारा? रखाल दास के द्वारा। रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो मैसेज से आए हुए हैं। इसके बाद फिर प्रश्न आएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा शुरू किया गया सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन गुड डीड्स। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अनुशासित महिला पहलवान का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनेश फोगाट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 है, जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुआ नया साम्राज्यिक युग को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? बताइए, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और कब की थी? तो याद रखिएगा 1955 को। 1955 को की थी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है। ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। प्रतिदिन आप हमारे चैनल में इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश आगे है? ये 2019 के अनुसार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। ठीक है। और याद रखिएगा, मानव विकास सूचांक कब से प्रारंभ किया गया है, जारी कब से चालू किया गया है? तो सन 1990 से। ठीक है, 1990 से। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी, तो मैथ्स के प्रश्न है आगे हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 32 है, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेक्कन क्वीन। क्या है भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम? डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन किससे चलने वाली ट्रेन है? तो याद रखें डेक्कन क्वीन जो है बिजली से चलने वाली ट्रेन है। किससे चलने वाली ट्रेन है? बिजली से चलने वाली ट्रेन है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किसने की थी? भारत में रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, याद रखिए लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। कब चालू किया गया था भारत में? तो याद रखिए 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चली थी भारत में। और कितने किलोमीटर चली थी? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर थी। जिसका नाम क्या था? उस ट्रेन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना? तो हुई है, याद रखिएगा 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है। रेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है भारत में? तो 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस के मनाया जाता है, 10 से 16 अप्रैल को। ठीक है, रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 16 अप्रैल को रेल दिवस। ठीक है, 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में एवं 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अभी वर्तमान में भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ट्रेन 80 है। कौन सी है? ट्रेन 80 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 34 है, तुम्बा को खालिस्तान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तुम्बा को खालिस्तान की उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई है तुम्बा का? तो हुआ है 1962 को। कब हुआ है? 1962 की इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 37 है, किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 37 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमला दास। ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है कमला दास को? तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1984 को। ठीक है, कमला दास को 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया